मुंह का स्वास्थ्य सभी के लिए ज़रूरी है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी लोग लापरवाही बरतते हैं। उन्हीं लापरवाही के कारण मुंह में कई परेशानियां पैदा हो जाती हैं। आज हम उन्हीं तकलीफों के बारे में जानेंगे जानी मानी दंत चिकित्सक डॉक्टर महिमा गौतम शर्मा से। हेलो डॉक्टर। हेलो। तो डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या सफाई की लापरवाही की वजह से मुंह में क्या तकलीफें हो सकती हैं और ये तकलीफें क्या मुंह तक ही सीमित रहती हैं? थैंक यू कि आपने आज ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मुंह की कितनी तकलीफें हो सकती हैं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुंह की तकलीफें क्या सिर्फ मुंह तक सीमित हैं। आजकल बहुत रिसर्चेस हो रही हैं, बहुत साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं कि मुंह की तकलीफों की वजह से हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। और ये जानना मेरे दर्शकों के लिए भी मैं सोचती हूँ उतना ही इम्पोर्टेंट है कि मुंह की तकलीफें हमारे और अंगों को किस तरह प्रभावित कर रही हैं। हमारे मुंह में सफाई न करने की वजह से मसूड़ों में मैल जम जाता है। वो मसूड़ों का मैल उसमें एक हाई रिस्क बैक्टीरिया पैदा करता है। उस हाई रिस्क बैक्टीरिया को पनपने देते हैं हम लोग कई दिन तक। हम इग्नोर करते हैं, मुंह से खून आने लगता है, हम इग्नोर करते हैं। मसूड़ों से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, हम उसको भी इग्नोर करते हैं कि चलो ठीक है, फिटकरी की कुल्ले कर लिए, ये कर लिए, हो गया काम। लेकिन हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि हम बेसिकली एक हाई रिस्क बैक्टीरिया को अपने मुंह में पनपने की जगह दे रहे हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये किस तरीके से हमारे मसूड़ों के थ्रू होता हुआ हमारे मुंह की खून की नली में चला जाता है, और वो खून की नली हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़ी हुई है। तो जैसे जैसे वो बैक्टीरिया हमारे खून की नली में जाएगा, वो जिस जिस अंग में वो खून जा रहा है वो उसको खराब करेगा। जैसे कि मैं आपके के लिए इजी करने के लिए यहाँ एक इमेज है जिससे मैं समझाना चाहूंगी आपको और हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से ये चीज हमारे शरीर को खराब कर रही है। देखिए, यहाँ पे हमारे जम जाता है गंदगी, और इस तरीके से ये हमारे खून की नली में चला जाता है बैक्टीरिया। ये खून की नली जिस तरीके से हमारे धीरे धीरे शरीर में जाती है, अलग अलग अंगों तक पहुंचती है। जैसे कि ये हमारा दिल, हमारे दिल में खून की नलियां जाती हैं। ये हाई बैक्टीरिया क्या करता है, खून की नली को सख्त बना देता है। सख्त बनाने, नलियों के सख्त बनने की वजह से हमारे हार्ट तक प्रॉपर खून नहीं पहुंच रहा है, और यही कारण होता है स्ट्रोक का या हार्ट अटैक का। बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे मुंह में सफाई नहीं थी और वो बैक्टीरिया ने हमारे खून की नलियों को सख्त कर दिया और हमारे को स्ट्रोक या हार्ट अटैक आ गया। मस्तिष्क में जाता है वही खून जो कि नली के थ्रू, खून की नली के थ्रू मस्तिष्क में जा रहा है। तो जब वो हमारे मस्तिष्क में जा रहा है तो हमारे ब्रेन सेल्स को वो डैमेज कर रहा है। ब्रेन सेल्स को डैमेज करने की वजह से हमारी याददाश्त की जो बीमारियां हैं वो चालू हो जाती हैं, जैसे कि डिमेंशिया, एल्जाइमर्स। जो चीज़, एल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जो बुढ़ापे में जाके होती है, लेकिन जिनके मुंह में सफाई नहीं रहती, गंदगी पनपती है, तो ये बैक्टीरिया उस बीमारी को अपनी एज से बहुत पहले ला सकता है, भूलने की बीमारी को। इसी तरीके से ये देखा गया है कि हमारे जोड़ों में, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, उसका और हमारे मुंह में जो इन्फेक्शन है उसका काफी बढ़िया एक कोरिलेशन पता चला है साइंटिस्ट को, कि मुंह में जो इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया कर रहा है वही इन्फ्लेमेशन हमारे आर्थराइटिस में दिख रहा है। इसका मतलब वो इसका सीधा सीधा संबंध हमारे जोड़ों के दर्द से भी करते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज, जो हमारे लंग्स में जब ये खून पहुंचता है, ये बैक्टीरिया पहुंचता है उसके साथ, तो हमारे लंग्स में निमोनिया या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस पैदा करता है। ठीक है। इसी तरीके से वो शरीर के कई अंग, जैसे कि डायबिटीज, किडनी तक पहुंचेगा, तो डायबिटीज होने के या किडनी के अलग प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। और ये बैक्टीरिया जो है ये हमारे डायबिटीज को क्योर करने में भी मुश्किल पैदा करता है। आप डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका मुंह साफ नहीं है और वो बैक्टीरिया वहां पनप रहा है, तो वो आपकी दवाइयों के असर को आधा करता है। इसी तरीके से और भी शरीर के कई अंग हैं जिन पे ये फर्क डालता है, जैसे फर्टिलिटी। ये देखा गया है कि जिनके मुंह में मैल रहता है
उन आदमियों में स्पर्म काउंट कम देखा गया है, औरतों में गर्भ धारण करने में देरी देखी गई है। तो ऐसे हर अंग पे हमारे मुंह का ये बैक्टीरिया असर कर रहा है। थैंक यू डॉक्टर। इन सब के बारे में मुझे बिल्कुल पहले कभी जानकारी नहीं थी और पता नहीं था कि सिर्फ मुंह की सफाई ना रखने के कारण पूरे शरीर पर हमारे इतना गहरा असर पड़ सकता है। तो डॉक्टर, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि ओरल हेल्थ के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए। देखिए, बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं। तो ब्रशिंग तरीके से और भी शरीर के कई अंग हैं जिन पे ये फर्क डालता है, जैसे फर्टिलिटी। ये देखा गया है कि जिनके मुंह में मैल रहता है उन आदमियों में स्पर्म काउंट कम देखा गया है, औरतों में गर्भ धारण करने में देरी देखी गई है। तो ऐसे हर अंग पे हमारे मुंह का ये बैक्टीरिया असर कर रहा है। थैंक यू डॉक्टर। इन सब के बारे में मुझे बिल्कुल पहले कभी जानकारी नहीं थी और पता नहीं था कि सिर्फ मुंह की सफाई ना रखने के कारण पूरे शरीर पर हमारे इतना गहरा असर पड़ सकता है। तो डॉक्टर, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि ओरल हेल्थ के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए। देखिए, बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं। तो ब्रशिंग दिन में 2 बार, एक सुबह उठते ही और रात में सोने से पहले, बहुत ज़रूरी है। रात में सोने से पहले वाली ब्रशिंग भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लोग नहीं करते। जबकि सबसे ज़्यादा कीटाणु जो पनपते हैं वो रात में ही पनपते हैं, क्योंकि हम खाना खा के कुल्ला करके सो जाते हैं, लेकिन हमारा खाने के छोटे पीसेस हमारे मसूड़ों में फंस जाते हैं। तो अगर रात में हमने ब्रशिंग नहीं करी तो पूरी रात बहुत है उन बैक्टीरियाज को अच्छा पोषण देने के लिए। तो रात की ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम पेस्ट कौन सा काम में लें। तो पेस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है तो आपके डॉक्टर आपको ज़रूर पेस्ट अलग प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन रोज़ाना में पेस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सिर्फ आपके मुंह को एक फ्रेशनेस दे रहा है, एक फ्लेवर दे रहा है। इम्पॉर्टेंट है ब्रशिंग की टेक्निक। तो ब्रशिंग की प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए। या तो हमको मुंह ब्रश को गोल घुमा के करें या दांतों को मिला के ऊपर से नीचे ब्रश को स्ट्रोक्स दें। पहली चीज ये, और समय कम से कम 2 मिनट ब्रशिंग को दें, ठीक है। इसके अलावा इंटरडेंटल फ्लॉसिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दांतों के बीच की जगह की सफाई एक आम ब्रश नहीं कर सकता। उसके लिए मार्केट में अलग अलग तरीके के फ्लॉस आते हैं, जिसको हमें ज़रूर काम में लेना चाहिए। इंटरडेंटल फ्लॉसिंग करेंगे तो हम वो छोटे छोटे जो खाने के वो टुकड़े हैं उनको भी हम वहाँ से निकाल पाएंगे। ये सब चीज़ें हम रूटीन में करें। माउथ वॉश